हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी कट ऑफ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो किस शिफ्ट को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, लेखपाल के एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ रहेगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है कट ऑफ से रिलेटेड और लेखपाल के फॉर्म में जो आवेदन आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरह के जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं वो सारे इसके बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन की कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो किस शिफ्ट को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें आप देखेंगे पॉइंट नंबर 8 जो दिया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम है वो एक दिन में या फिर एक शिफ्ट में जो है एक शिफ्ट में कराए जाने की कोशिश की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, एक से अधिक अगर शिफ्ट में पेपर होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात कर लेते हैं कि शिफ्ट की। तो आपने देखिए दोनों ही शिफ्ट के पेपर अगर आपने देखे होंगे, मैं जैसे कि बताऊं, मैंने दोनों ही पेपर का एनालिसिस किया और मैंने चेक किया, उसमें देखा जाए तो सेकंड जो पेपर था थोड़ा एज कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट जो है थोड़ा सा लेवल इजी था। और देखिए मोस्टली होता है क्या है, बाद की शिफ्ट जो होती हैं उनमें आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहली शिफ्ट का जब एग्ज़ाम हुआ 12 बजे कंप्लीट हुआ, 3 बजे से एग्ज़ाम था, तो इस बीच आपको 2 से 3 घंटे का जो समय मिला, उस समय आपने जो है आपको पता चल गया कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट रहता है सेकंड शिफ्ट वालों को। तो उसके हिसाब से एज़ कंपेयर अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट को इसका फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर 2 से 3 नंबर या 5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा होगा पहली शिफ्ट वालों को, ठीक है। तो यहाँ पर पहली शिफ्ट में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पहली शिफ्ट में अगर आप देखेंगे डीआई का एक दो क्वेश्चन थे, मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, तो एज़ कंपेयर टू थोड़ा सा जो है सेकंड शिफ्ट के जो है थोड़ा लेवल अलग था, तो इसलिए यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो देखिए कट ऑफ के लिए बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिनकी वजह से कट ऑफ निर्धारित हम कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुल कितने आवेदन हुए थे। तो पीटी के लिए जो आवेदन हुए थे लगभग 20.5 लाख आवेदन किए गए थे। और देखिए इसमें जो पेपर देने गए थे, उपस्थित कैंडिडेट थे वो थे लगभग 85% जो है कैंडिडेट उपस्थित हुए थे, यानी 15% लोगों ने ही लगभग एग्ज़ाम को ड्रॉप किया। उसके लिए भी रीज़न था क्योंकि 2 से 3 एग्ज़ाम थे कुछ, जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम था, वो भी सीजीएल का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 3 से 4 साल 5-5 साल से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और लगातार एग्ज़ाम देते हैं। तो वो लोग कॉन्फिडेंट है कि उनको सीजीएल निकालना है, तो वो उन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया। उन्होंने पीईटी को की जगह जो है सीजीएल का एग्ज़ाम देना सही समझा। और यहाँ पर 15% में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म डाल दिया था या जिन्हें नहीं देना था या जिनकी तैयारी नहीं थी। तो अगर हम बात करें 15% है तो 5 से 10% के बीच में लगभग इतने ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सीजीएल देना सही समझा पीईटी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वो अगर मैं बात करूँ तो वो सारे कैंडिडेट वो थे जो, अगर देखा जाए, अगर पीटी का एग्ज़ाम में बैठते हैं या देते, तो वो अबव 70% यानी 70 से प्लस जो है मार्क्स लेके आते या बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन कम हुआ है। सीजीएल में बहुत सारे जो हाई मेरिट के यानी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो सीजीएल को देना प्रेफर किया, उन्होंने सीजीएल दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका भी फ़ायदा आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 15% लगभग उपस्थित रहे, सॉरी अनुपस्थित रहे, और उपस्थित जो रह गए लगभग 17.5 लाख। अब देखिए कंपटीशन है जो 17.5 लाख कैंडिडेट, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया। इसमें अगर बात करें तो देखिए अब कट ऑफ में अगर हम बात करें तो देखिए कट ऑफ क्या है, ये स्कोर आपका रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लेखपाल में नहीं हुआ तो कोई अदर भर्ती में नहीं होगा, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो उसमें क्या है, इसके आधार पे आपको चयन किया जाएगा। अगर जैसे कि पहली भर्ती सभी को पता है लगभग 8,000 पद लेखपाल के आने वाले हैं, तो उसके लिए कट ऑफ रहेगा। उसमें क्या होगा, जो आपका स्कोर है उसके आधार पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, आरक्षण बार जो है हिसाब से बुलाया जाएगा। तो उसी के हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए जनरल की कट ऑफ है लगभग 55 के करीब रहने वाली है, जिसमें +- 5 हो सकती है।
और जैसे कि 50 से 60 के बीच में जनरल की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी में यहाँ पर 52 यानी 2 से 3 नंबर का जनरल और ओबीसी में अंतर रहेगा, और यहाँ पर भी लगभग प्लस माइनस का अंतर हो सकता है। एससी में अगर हम बात करें 45, और 45 में प्लस माइनस 5 हो सकता है, और एसटी में 40। देखिए एससी और एसटी में क्या होगा, जनरली लगभग जो है एक जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और अगर 40 प्लस लगभग नंबर ले आते हैं तो उनकी पूरी संभावना है कि उनको लेखपाल के लिए बुलाया जाएगा, वो आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर जनरल ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ लगभग 50, अगर आपके नंबर 50 के आसपास बन रहे हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो लगभग आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर लेखपाल के एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जा सकता है, लगभग आपको 50। तो आप इस चीज़ पे टेंशन मत लीजिए कि आपके 55 नंबर या 52 नंबर बन रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, और आपका ये हो सकता है आपको नहीं बुलाया जाए। तो देखिए अभी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है आपका एग्ज़ाम पहली शिफ्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ जिस हिसाब से कि पहली शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, हो सकता है ऑफिशियली कुछ और आता है, लेकिन मैंने जहाँ तक चेक किया मुझे लगता है पहली शिफ्ट में बढ़ने चाहिए। तो वहाँ पर आपके 2 से 5 नंबर, और वहाँ भी कंफर्म नहीं है, 2 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 5 भी बढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके 55 नहीं बन रहे या जनरल के हिसाब से 50 नहीं बन रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप निश्चित होकर तैयारी करिए, लेखपाल के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, और मैं अपने चैनल पर इसके लिए लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका अभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपके नंबर 50 नहीं बन रहे हैं, और जनरल ओबीसी में या एससी में 45 या एसटी में 40 नहीं बन रहे हैं, तो आप इसके लिए तैयारी में लगे रहिए। अभी आपको जल्दी आंसर की 1-2 दिन में आने ही वाली है, हो सकता है संभवतः आज या कल में आ जाए। मैंने ये जो वीडियो कट ऑफ का बनाया है थोड़ा देरी से बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी जो फैक्टर्स थे उन पर मैं एनालिसिस किया, उसके बाद ये कट ऑफ आपको बताया। बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे लेखपाल में 70%, 80% आपको लाना होगा। देखिए एक यहाँ पर और पहलू हो सकता है। पहला मैंने नॉर्मलाइजेशन का बताया कि देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपको 3 से 5 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। ये नहीं पता किस शिफ्ट को होगा, किस कैंडिडेट को होगा, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा एक जो चीज़ अगर है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है अभी हाल ही में, अब आप देख रहे हैं यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो देखिए कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि कितने गुने जो है अभ्यर्थियों को आवेदन करवाया जाएगा। जैसे 8,000 वैकेंसी आने वाली हैं, आप सभी को पता है 8,000 वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश में लगभग जो है लेखपाल की आने वाली है। तो कोई तो ये बोलता है कि नहीं 4 गुना बुलाया जाएगा, या कोई बोलता है 20 गुना बुलाया जाएगा या 30 गुना, लेकिन ऐसा कहीं निश्चित नहीं है कि 20 गुना बुलाया जाएगा। हो सकता है 40 गुना बुलाया जाए, हो सकता है 50 गुना बुलाया जाए, या फिर एक निश्चित कट ऑफ दे दी जाए कि 50% से ऊपर वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। तो ये ऐसा कहीं फिक्स नहीं है, तो आप इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अभी चीज़ें अभी रिजल्ट आने दीजिए, आप बिल्कुल, आपकी संभावना है, अगर आपके लगभग 50 के करीब जनरल ओबीसी में नंबर बन रहे हैं, और अगर थोड़े बहुत आगे पीछे भी हैं, तो आप बिल्कुल होप मत छोड़िए, आप तैयारी करते रहिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, आप जो है लेखपाल के लिए ज़रूर एलिजिबल रहेंगे। देखिए गवर्नमेंट क्या है, अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो हो सकता है वो ये चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठें। उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। दूसरा, आपको पता है फॉर्म भरेंगे तो उसमें पैसा भी जमा होता है, तो ज़्यादा आवेदन होगा, ज़्यादा कलेक्शन भी होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप देखिए चीज़ें बदलती हैं, ऐसा कहीं निश्चित नहीं है कि 20 गुना बुलाया जाएगा या 30 गुना, जो आपको लोग भ्रमित कर रहे हैं और बोलते हैं कि 70%, 60%। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों ने किए हैं, 70% बहुत सारे लोगों के नंबर बन रहे हैं। मैं अपना खुद बता रहा हूँ, 70 प्लस है। मैं इसीलिए देने गया था कि मुझे देखना था, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन सिर्फ मैं एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट करने के लिए देने गया था, और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको 70 प्लस बहुत लोग लेके आएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको इससे जॉब नहीं, ये आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, एक एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि 70% वाले सभी को बुला लिया जाए कि आप आइए लेखपाल का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, वहाँ पर एक क्राइटेरिया रहेगा। 50, मुझे लगता है 50-55 नंबर सफिशिएंट हैं। अगर आप प्री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, आपने रेलवे में भी एग्ज़ाम दिए होंगे, एनटीपीसी आपने देखा होगा, या इससे पहले आपने एएलपी का या फिर ग्रुप डी वगैरह के देखे होंगे प्री एग्ज़ाम, तो उसमें भी आपको पता होगा कि कितनी कट ऑफ रहती है। वहाँ 35% पे वो एलिजिबिलिटी रखते हैं, 35, 40, 50 पर आप सिलेक्शन वहाँ पर प्री एग्ज़ाम हो जाता है। तो लगभग मुझे जहाँ तक लगता है
हो सकता है वो कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इस एग्ज़ाम जो है लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा आवेदन और इससे आपका फायदा आप बिल्कुल निश्चित रहिए और आप इसकी तैयारी करते रहिए, हमें जुड़े रहिए। और आप अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं तब भी हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। एसआई से संबंधित बहुत सारा कंटेंट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे भी मैं लेखपाल और एसआई से संबंधित बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।